पॉलिटिकल सिस्टम होता क्या है, फिर पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल सिस्टम क्या है। वो सिस्टम जिसके ज़रिए से एक हुकूमत मुल्क के अंदर कायम होती है वो पॉलिटिकल सिस्टम होता है। ठीक है जी। ऐसे तो वर्ल्ड के अंदर मेनली इस वक्त भी 5 जो है वो बड़े पॉलिटिकल सिस्टम्स जो हैं वो प्रिवेल कर रहे हैं। पहला पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो ऑब्वियसली जो सबसे ज़्यादा इस वक्त दुनिया के अंदर है वो डेमोक्रेसी है। जैसे कि डेमोक्रेसी इंडिया में है और जैसे कि डेमोक्रेसी पाकिस्तान के अंदर, ये इसकी एग्जांपल्स भी मैंने यहाँ पे दे दी हैं। और डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी गवर्नमेंट बाय द पीपल ऑफ द कंट्री। ठीक है जी। किसी भी मुल्क के लोगों की मदद से बनाई गई जो गवर्नमेंट होती है या उनकी रज़ा उनकी खुशी की जो गवर्नमेंट होती है वो जो है वो डेमोक्रेसी होती है। और जैसे कि ये डेमोक्रेसी की बेहतरीन मिसालें इंडिया पाकिस्तान के अंदर है। दूसरी फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम बताया वो मोनार्की है। तो मोनार्की असल में किंगडम है, बादशाहत है, और ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट विद अ मोनार्क है। ऐसी ऐसी हुकूमत जिसका एक मोनार्क हो, जिसका एक बादशाह हो, जैसा कि यूके के अंदर भी ये इसकी एग्जाम्पल है। बहुत सारे मुल्कों के अंदर जो है वो हाइब्रिड फॉर्म में डेमोक्रेसी मौजूद है। खुद यूके के अंदर भी डेमोक्रेसी है लेकिन विद मोनार्की है। तो ऐसी गवर्नमेंट है वो जिसका के हेड जो है वो एक बादशाह है, किंग है। तो किंगडम जो है वो बादशाहत जो है वो मोनार्की। तो इस लिहाज से आप यूके को एक मोनार्की कह सकते हैं। उसके साथ साथ वहाँ पे हाइब्रिड फॉर्म के अंदर डेमोक्रेसी भी प्रिवेल कर रही है। तीसरी फॉर्म ओलिगार्ची। ओलिगार्ची क्या है? ओलिगार्ची गवर्नमेंट बाय फ्यू और पावरफुल पीपल। ऐसा होता है ओलिगार्ची के अंदर कि कुछ जो है वो लोग ग्रोह जो हैं वो मुल्क के अंदर ताकत पकड़ जाते हैं और वो ग्रोह जो है वो फिर उस मुल्क की गवर्नमेंट का फैसला करता है और उस गवर्नमेंट को बनाता है। ठीक है जी। तो ऐसा आपको ईरान के अंदर नज़र आता है ओलिगार्ची। फिर वही बात आ जाएगी कि ईरान के अंदर भी इलेक्शन होते हैं, सब कुछ होता है बिल्कुल। डेमोक्रेसी की हाइब्रिड फॉर्म वहाँ पे भी है। ठीक है जी। तो गवर्नमेंट बाय फ्यू कहलाती है। इसकी आप एग्जांपल ईरान की दे सकते हैं। एथॉरिटेरियनिज्म या एथॉरिटेरियन, ये कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है? तो कहता है क्या रूल और गवर्नमेंट बाय अ डिक्टेटर और रूल बाय आर्म फोर्सेस। इसकी एक एग्जांपल आप नॉर्थ कोरिया या अफगानिस्तान को आप दे सकते हैं। ठीक है जी। पांचवी किस्म मैंने यहाँ पे टोटलिटेरियन रिजीम ली है। टोटलिटेरियन रिजीम क्या होती है? ये सिंगल पॉलिटिकल पार्टी लेड बाय अ डिक्टेटर। लेकिन फिर मैं आपको बात बता दूं कि ऐसी सूरत हाल में भी आपको वहाँ पे हाइब्रिड फॉर्म में डेमोक्रेसी नज़र आएगी। वहाँ पे भी इलेक्शन होंगे, वहाँ पे भी इसी तरीके से नुमाइंदे चुने जाएंगे, रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे, लेकिन ये टोटलिटेरियन रिजीम कहलाएगी। जैसा कि चाइना के अंदर है, वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी के जो लीडर हैं इस वक्त शी जिनपिंग, वो इस वक्त जो है वो गवर्नमेंट बनाए हुए हैं जी। तो ये 5 जो है वो मैंने आपको बताए पॉलिटिकल सिस्टम्स।